प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हम इजराइल की संतान के भूगोल और इतिहास के अंदर तक झांकेंगे। मेरे अजीजों, मिस्र देश में इजराइल ने फसह के पर्व को मनाया, जिसका संबंध उनके पापों से था। जब उनके पापों को फसह के मेमने ने अपने ऊपर लिया तो वो बचाए गए, परंतु मिस्री ताकतों ने, जिसमें फिरौन और उसकी सेनाएं, फिर भी उनको अपना दास बनाया। इसलिए उन्होंने लाल समुद्र में से होकर उन लोगों को गुजरना पड़ा। लाल समुद्र के जल में संसारिक ताकतें दब गई। फिरौन की सेना में अनेक लोग और संसार की तमाम वस्तुएं सम्मिलित हैं। कुछ लोगों के लिए तो जिसे कह सकते हैं कि एक घोड़े भी मिस्र की सेना के सिपाहियों के समान है, क्योंकि उनके लिए ये एक संसारिक वस्तु है। अन्य लोगों के लिए पोशाक का विषय मिस्री सेना का केवल एक सिपाही नहीं, बल्कि सेना की पूरी एक टुकड़ी है। संसार की अनेक वस्तुएं हमें अपनी क्रूरता में बांधे रहती हैं और अपने नियंत्रण में रखती हैं, परंतु जब इजरायली लाल समुद्र से गुजरे तो सारा संसार का हिसाब लिया गया। मिस्र की सारी सेना लाल समुद्र के जल में समा गई। लाल समुद्र का जल एक प्रकार से मसीह की मृत्यु के प्रभाव के पहलू को दर्शाता है, जिसके नीचे समस्त संसारिक वस्तुओं का हिसाब हुआ है और मसीह की मृत्यु में दब गई है। मेरे दोस्तों, बाद में जब इजराइल ने मिस्र छोड़ा तो वह जंगल में भटकने लगे और प्रतिदिन मन्ना का आनंद लिया, जो मसीह के द्वारा उनको दिया गया। कुछ स्वर्गीय भोजन था उनके पास। ये हर समय, हर अवसर पे उनके साथ था, उनके पास था कि वे दूसरों के साथ या समक्ष मसीह के आनंद की साक्षी दे सके। किंतु उसी समय में वो जंगल में घूम रहे थे। एक दिन वो यरदन नदी में से होकर गुजरे और वहां जल में से पुराने इजरायलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 पत्थरों को गाड़ दिया। लाल समुद्र के जल के नीचे मिस्र की सेना दबी हुई थी, किंतु यरदन नदी के जल के नीचे इजराइल के अहम और पुरातन इजराइल दबाया गया। इसके पश्चात उन्होंने तीसरे स्थान कनान की भूमि में प्रवेश किया और वहां के तमाम वैभव का आनंद उठाया। मेरे लोगों, अजीजों, जब इजरायली लोग मिस्र में थे तो एक प्रकार से बाहरी आंगन में थे उस मंदिर के, जिसे कह सकते हैं कि जो 3 भागों में बना था। तो जब इजरायली लोग मिस्र में थे तो एक प्रकार से वो बाहरी आंगन में थे। वो जब वो जंगल में आए तो समझो कि वो पवित्र स्थान में थे, और अंत में जब वो कनान भूमि में प्रवेश करने पाए तो वो परम स्थान में थे, परम पवित्र स्थान में थे। मेरे जो लाल समुद्र पहले आवरण के समान है और यरदन नदी दूसरे आवरण की तरह है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये दोनों जल मसीह के क्रूस के 2 पहलुओं के समान है। क्रूस का प्रथम पहलू संसारिक वस्तुओं से निपटना है और दूसरा पहलू हमारे प्राण के अहम से निपटता है। दूसरे शब्दों में ये क्रूस ही है जो दोनों आवरणों को फाड़ता है। हमें इन आवरणों से होकर उसी प्रकार अवश्य गुजरना है जिस प्रकार इजरायलियों को दोनों जल में से होकर गुजरना पड़ा था। मेरे जो अब हमें स्वयं का आकलन करना है कि हमारी स्थिति क्या है। क्या हम मिस्र में हैं, जंगल में हैं, या परम पवित्र स्थान में हैं? क्या हम सूर्य के नीचे संसारिकता में खोए हुए हैं, जो बाहरी आंगन में है? उसके पास पवित्र स्थान का प्रकाश नहीं है, उसके पास केवल सूर्य का प्रकाश है। समस्त संसारिक वस्तुएं सूर्य के नीचे हैं। क्या हम ऐसे मसीह हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और फिर भी हमारा दृष्टिकोण संसारिक है और हम संसारिक वातावरण में जीते हैं? या क्या हम पवित्र स्थान में रहकर दिन प्रतिदिन मसीह का आनंद मन्ना के रूप में ले रहे हैं, जो स्वर्गीय प्रकाश है और पुनरुत्थान की मधुर मिठास है? मेरे जो, या हम इससे भी अधिक गहराई में हैं, परम पवित्र स्थान में हम मसीह का अनुभव एक गुप्त के रूप में कर सकते हैं, हारून की तरह बाहरी आंगन में नहीं, बल्कि मलिकसेदेक की तरह स्वर्गीय परम पवित्र में। मेरे जो, या हम मसीह को गुप्त मन्ना के रूप में, गुप्त व्यवस्था के रूप में और वस्तुओं के ऊपर शासन करने के लिए पुनरुत्थान के गुप्त अधिकार के रूप में आनंद स्वरूप मनाते हैं। यहाँ प्रत्येक चीज गुप्त है, क्योंकि मसीह का अनुभव अत्यंत गहराई से किया गया है। काश कि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर इस प्रकार के हो
कि हम ये जान सके कि हमारी स्थिति क्या है और हमें कहाँ जाने की आवश्यकता है। मेरा अजीजों, तंबू या मंदिर जैसा कि हम देख चुके हैं 3 भागों में है, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। इससे पहले कि हम परम पवित्र की सभी चीजों को देखें, हमें पहले बाहरी आंगन और पवित्र स्थान की चीजों को देखना होगा। बाहरी आंगन में 2 चीजें हैं, वेदी और हौद। हौद जानते होंगे आप सब, हाथ मुंह धोने का स्थान होता है जिसमें पानी होता है। पवित्र स्थान, बाइबल के सभी विद्यार्थियों इस बात से सहमत हैं कि वो वेदी एक प्रकार से मसीह का क्रूस है और हौद एक प्रकार से पवित्र आत्मा का कार्य है। क्या हमने कभी वेदी और हौद का अनुभव किया है? मसीह को क्रूस पर हमारे पापों के बलिदान स्वरूप चढ़ाया गया। वो हमारे पापों की खातिर मरा और उससे हमारी खातिर पाप के रूप में भी चिन्हित किया गया। इसलिए वो हमारा फसह है। फसह का अर्थ है कि वो परमेश्वर का मेमना, जिसने हमारे पापों का बोझ उठाया और क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। मेरे जो 1 कुरिन्थियों 5 बाब स्पष्ट रूप से कहता है कि मसीह हमारा फसह है। जिस दिन हमने ये विश्वास कर लिया कि वो हमारे पापों की खातिर मरा, वही दिन हमारे लिए फसह का दिन होगा। इसी दिन हमने मसीह को फसह के मेमने के रूप में मनाया है। मेरे अजीजों, क्रूस की वेदी के अनुभव के पश्चात पवित्र आत्मा ने तुरंत कार्य आरंभ कर दिया, जैसे कि हाथ धोने वाले हौद के महत्व को प्रकट करता है। हौद लोगों के लिए वो स्थान है जहां लोग हाथ पांव धोते हैं और शुद्ध होते हैं। मेरे अजीजों, मसीह को हमारे फसह के रूप में ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा अंदर और बाहर दोनों ओर शुद्धिकरण का कार्य आरंभ कर देता है। जब इज़राइल के लोगों ने वाचा के तंबू में प्रवेश किया, उन्होंने पापमयी होकर वेदी के पास से गुजरना पड़ा और भेंट की वस्तुओं को अशुद्ध करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने हाथ पांव की सारी गर्द, धूल मट्टी जिसे कह सकते हैं, हौद में धोनी पड़ी। मेरे जो पवित्र आत्मा हमें हमारे रोजाना चलने के तमाम संसारिक धूल से शुद्ध कर देता है। हम उद्धार पा चुके हैं। यदि हमारे पास ये सारे अनुभव हैं तो इसका अर्थ है कि हम बचाए जा चुके हैं और अब हम बाहरी आंगन के बाहर नहीं हैं। एक बार जब हम बाहरी आंगन के अंदर आ चुके हैं तो हम परमेश्वर की हद और दायरे के अंदर हैं। दूसरे शब्दों में ये कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है, हमें क्षमा प्राप्त हुई है और अब हम पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। हम परमेश्वर की वास्तविक संतान उस समय तक नहीं कहला सकते जब तक कि हमें वेदी पर और हौद का अनुभव ना हो। मेरे जो चाहे हम बाहरी तौर पर मसीहत में हों, इन बातों के बिना हम परमेश्वर के राज्य से अभी भी बाहर हैं। मेरे जो, परंतु यही सब कुछ नहीं है। ये तो मसीहत की शुरुआत है। हमें तो और आगे बढ़ना है। हम वाचा के तंबू के मुख्य द्वार तक तो आ पहुंचे हैं, परंतु अभी एक पर्दा या द्वार और शेष है जिसे पार करना आवश्यक है। बाहरी आंगन से, उस स्थान से जहां से हम प्रभु पर विश्वास करते हुए आए हैं, अब हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने की आवश्यकता है। पवित्र स्थान की प्रमुख वस्तु वो रोटी की मेज है, जिसके ऊपर दिखाने के लिए रोटियां रखी जाती हैं। ये रोटियां एक प्रकार से भोजन वस्तुएं हमारा मसीह है। यूहन्ना 6 बाब और उसकी 35वीं आयत कहता है, क्योंकि जीवन की रोटी वही है। मेरे जो, मसीह हमारे जीवन की आपूर्ति है। हम परमेश्वर के सम्मुख जीवित रह सके, इस प्रयोजन के लिए वो मन्ना रूपी हमारा नित्य का बोझ है। रोटी रखने की मेज के ऊपर मात्र एक रोटी ही नहीं है, बल्कि वो मेज है जिस पर बहुत बड़ी संख्या में रोटियां सजी हुई हैं। जिस प्रकार असीमित रूप से मन्ना स्वर्ग से गिरता था, आप सभी जानते हैं कि जब इजराइली लोग बेआबाद में थे, जंगल में थे, तो उनके लिए परमेश्वर आसमान से मन्ना गिराता था। उसी प्रकार हम जीवन की बहुतायत का अनुभव कर सकते हैं। हर सुबह वहां असीमित मात्रा में मन्ना की आपूर्ति हुई थी जो स्वर्ग से गिरता था, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के कार्यों द्वारा मसीह को फसह
और शुद्ध करने वाले कार्य के रूप में अनुभव कर चुके थे। तो क्या हमने मसीह का अनुभव अपने नित्य भोज या मन्ना के रूप में किया है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरा अजीजों, यदि किया है तो हम जानते हैं कि रोटी की मेज जीवन का मार्ग है। आतिशदान यानी कि एक जिसे कह सकते हैं कि जो लैंप होता है, आतिशदान रोटियों की मेज के बाद दूसरी प्रमुख वस्तु है। इसका अर्थ है कि मसीह ही प्रकाश है और जीवन भी है। यूहन्ना 1 उसकी 4 आयत कहता है कि जीवन मसीह में है और यही जीवन मनुष्य का प्रकाश है। यूहन्ना 8 उसकी 12वीं आयत भी कहता है कि ये ज्योति जीवन की ज्योति है। यदि हम मसीह का आनंद जीवन के रूप में ले सकते हैं तो वह निश्चित ही हमारा प्रकाश बनेगा। जब हम मसीह को खाते हैं तो हम अपने अंदर प्रकाश की चमक को महसूस कर सकते हैं। मसीह को फसह के रूप में ग्रहण करने के पश्चात और पवित्र आत्मा द्वारा शुद्ध किए जाने के पश्चात और ये जानने के बाद कि हम मसीह को किस प्रकार अपने प्रतिदिन के मन्ना के रूप में खा सकते हैं, तो फिर अंदर की चमक महसूस कर सकते हैं। मेरे अजीजों, रोटी की मेज और आतिशदान के बाद तीसरी वस्तु है धूप की वेदी। हम इसका अनुभव तब करते हैं जब हम किसी सुखदायक मधुर सुगंध वाली वस्तु का अनुभव करते हैं। वो मधुर सुगंध जो स्वयं मसीही पुनरुत्थान है, वो फैलता और परमेश्वर की ओर चढ़ता चला जाता है। जब भोजन के रूप में हम मसीह का आनंद लेते हैं और उसके जीवन में प्रकाश है, तो हम पुनरुत्थान में हमारे अंदर कुछ मधुर है जो फैलता जाता है और ऊपर परमेश्वर की ओर चढ़ाता है। इसको कभी भी ज्ञान और सिद्धांत के आधार पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, किंतु अनुभव के आधार पर जांच होनी आवश्यक है। क्या हमारे पास ऐसा अनुभव है? यदि संभवतः हमारे पास ऐसा अनुभवों का अभाव हो, ऐसे समय में मुख्य बात यह है कि हमारे पास ऐसा अनुभव रहे हैं। मैं गवाही दे सकता हूं कि यह अद्भुत है। मसीह मेरे प्रतिदिन का मन्ना है। मैं उसे और प्रकाश से परिपूर्ण हूँ। मैं परमेश्वर से परिपूर्ण हूँ। मैं परमेश्वर से प्रसन्न हूँ और परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है और परमेश्वर और मसीह का अंश मुझ में फैल रहा है और मधुर सुगंध के रूप में परमेश्वर की ओर चढ़ रहा है। मेरे अजीजों, परंतु क्या यही अंत है? क्या यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए? मेरे अजीजों, ये कुछ पवित्र है, किंतु ये परम पवित्र नहीं है। ये अच्छा जरूर है, परंतु सर्वोत्तम नहीं है। इसलिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। पहले आवरण से गुजरना होगा, किंतु दूसरे आवरण को फाड़ना होगा। ये आवरण शरीर है। इब्रानियों 10 उसकी 20वीं आयत में हम देख सकते हैं, जिसे परम पवित्र स्थान में प्रवेश के लिए तोड़ना ही होगा। मेरे जो परम पवित्र स्थान में केवल एक वस्तु है, वह है वाचा का संदूक। बाइबल का अध्ययन करने वाले सारे विद्यार्थी इस बात से सहमत हैं कि वाचा का संदूक एक प्रकार से मसीह है। यद्यपि मसीह का हम अपनी भोजन वस्तुओं के रूप में, प्रकाश के रूप में और मधुर स्वाद वाली वस्तु के रूप में आनंद ले सकते हैं, फिर भी मसीह स्वयं परम पवित्र स्थान में है। पर अब मसीह को स्वयं के रूप में छूने की आवश्यकता है। हमें मसीह को किसी वस्तु के रूप में नहीं, परंतु स्वयं मसीह को छूने की जरूरत है। यह अधिक गहरी बात है। हमें स्वयं मसीह से संपर्क करने की आवश्यकता है। हमने मसीह के फसह पर्व और पवित्र आत्मा द्वारा शुद्ध किए जाने के रूप में अनुभव किया है। फिर हमने मसीह का अनुभव जीवन के रूप में, प्रकाश में और मधुर वस्तु के रूप में किया है। अब स्वयं मसीह से संपर्क की जरूरत है। बहुत कम मसीहों ने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है ताकि वाचा के संदूक को छू सके जो स्वयं मसीह है। मेरे अजीजों, आइए अब हम वाचा के संदूक के अंदर की वस्तुओं पर विचार करें। यह अर्थपूर्ण बात है कि संदूक में मन्ना है। ये खुला हुआ मन्ना नहीं है, बल्कि गुप्त मन्ना है। ये प्रदर्शित मन्ना नहीं है, बल्कि गुप्त मन्ना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुप्त मन्ना प्रदर्शित रोटियों के सदृश है, बल्कि अंतर यह है कि प्रदर्शित रोटियां खुली दिखती हैं, परंतु वाचा के संदूक का मन्ना गुप्त है।
प्रदर्शित रोटियां मेज पर खुली रखी हैं, किंतु वाचा के संदूक का मन्ना स्वर्गीय पात्र में गुप्त है। मेरे अजीजों, न केवल मन्ना स्वर्ण पात्र में गुप्त है, बल्कि स्वयं ये पात्र वाचा के संदूक में गुप्त है। ये दोहरा छिपाव है। इजराइल के लोगों ने जंगल में मन्ना का आनंद लिया। ये वो मन्ना था जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरता था, वो मन्ना नहीं जो स्वर्ग में गुप्त था। गुप्त मन्ना स्वयं मसीह है। मेरे अजीजों, हमें मसीह के और गहन अनुभव की आवश्यकता है। हम उस मसीह की जो गुप्त स्थानों में है, उस मसीह की जो स्वर्गीय स्थानों में है, ये वही मसीह है जिसका वर्ण इब्रानियों 7 में है। मिलकिसेदेक की व्यवस्था के अनुसार, हारून की व्यवस्था के अनुसार नहीं। हारून बाहरी आंगन में है जहां वह वेदी पर बलिदान चढ़ा रहा है। मिलकिसेदेक स्वर्ग के महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। हम मसीह का अनुभव भोजन के रूप में कर सकते हैं, परंतु ये आनंद केवल पवित्र स्थान में है। और हमारे प्रत्येक अनुभवों को लोग तुरंत जान जाते हैं। कभी कभी हमारे महिमा युक्त अनुभव की चर्चा सारे देश में होती है। ये कुछ नहीं, केवल प्रदर्शित रोटियों का अनुभव है। स्वयं मसीह को छूने के लिए हमें और अधिक कोशिश करने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, वाचा के संदूक में व्यवस्था है। वह व्यवस्था जो पदचालन करती है और प्रकाशित करती है। पवित्र स्थान में व्यवस्था और आतिशदान एक समान है। व्यवस्था परमेश्वर की गवाही है और नया नियम, पुराने नियम दोनों में आतिशदान भी परमेश्वर की गवाही है। यद्यपि व्यवस्था और आतिशदान एक समान ही है, परंतु दोनों के लिए सिद्धांत एक सा है। आतिशदान खुले में चमकता है, परंतु व्यवस्था गुप्त है, आंतरिक है और अंदर तक प्रकाशित करने वाली है। कई बार भाई और बहनों को केवल आतिशदान का प्रकाश ही मिलता है। उसका प्रकाश कैसे चमकता है? एक प्रकार से वो अच्छा है, परंतु दूसरी प्रकार से देखा जाए तो वो अभी भी छिछले हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो केवल सतह ही है। उन्हें आवश्यकता है कि वो मसीह को अपनी आंतरिक व्यवस्था बनाए। वे लोग जिन्होंने मसीह को अपनी जीवित व्यवस्था के रूप में अपने अंदर छिपा के रखा है, उनको अधिकारी से बाहर प्रदर्शित नहीं करते, किंतु आंतरिक रूप से मसीह को गहराई से समझते हैं। मेरे अजीजों, तीसरी वस्तु फूल खिली हुई लाठी है। वाचा के संदूक में कलियां निकली हुई लाठी पुनरुत्थित मसीह को सोतक है। यह धूप की मधुर सुगंध के समान है। दोनों ही वस्तुएं मसीह के पुनरुत्थान को प्रकट करती हैं, किंतु फिर वही अंतर है। धूप खुले में है, किंतु खिली हुई कलियों वाली लाठी का अनुभव गुप्त और गहरा है। मेरे अजीजों, पवित्र स्थान में 3 वस्तुएं देखी जा चुकी है। भोजन के रूप में मसीह, जीवन के रूप में मसीह और मधुर सुगंध के रूप में मसीह। परंतु वाचा के संदूक की 3 वस्तुएं अत्यधिक गहराई वाली है, अर्थात उनका महत्व अधिक है। जो भेंट की रोटी है वो दिखाने के लिए है, आतिशदान भी दिखाने के लिए है कि उसमें चमक है, धूपदान भी दिखाने के लिए है कि उसमें सुगंध है। ये सारी वस्तुएं बाहरी प्रदर्शन के लिए है, परंतु वाचा के संदूक की 3 वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण और आंतरिक रूप से छुपी हुई है। मेरे अजीजों, ये तीनों चीजों को हम अगले सप्ताह में और बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे वचन के माध्यम से, ताकि हम इस वचन की गहराइयों में और जा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर किस प्रकार से प्रभु जी आप हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु जी आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हमारे को परमेश्वर प्रभु जी ये अनुभव दिया कि हम अपने जीवन में आपकी उस मधुरता का, उस सुगंध का अनुभव कर सके, हम आपको जान सके परमेश्वर। उस मंदिर के तीनों भाग और हमारे शरीर के तीनों भाग एक समान परमेश्वर किस तरीके से कार्य करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इतने आदर के योग्य बनाया, पवित्र बनाया परमेश्वर, और आपने हमको अपना मंदिर बनाया प्रभु जी,
जिसमें आप हमारे परम पवित्र स्थान जो कि हमारी आत्मा है उसके अंदर निवास कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। हमें अपनी बुद्धियों का समझ देना कि प्रभु जी हम आने वाले वचनों को भी अधिक गहराई से समझ सकें। जितने लोगों ने परमेश्वर जी आज का वचन सुना है उन पर और उनके परिवार पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।